नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। स्कूल बंद हैं, सड़कें और गलियां सूनी हैं, अधिकतर लोग अपने घरों के भीतर ही हैं और बीच बीच में सायरन बज उठता है। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण देश के सीमावर्ती जिलों का अभी यही हाल है। बताया जा रहा है कि आज भी सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट रहेगा। हम आपको बता दें कि तनावपूर्ण रात के बाद शुक्रवार की सुबह इन जिलों में जनजीवन तो सामान्य रहा, लेकिन एक अजीब सी खामोशी के बीच लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। कल की रात बहुत तनावपूर्ण थी। भारत और उसके उग्र पड़ोसी पाकिस्तान के मध्य युद्ध की आशंका के बीच इन सीमावर्ती जिलों में बिजली गुल रही। तेज धमाके खामोशी को चीर रहे थे और लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उनके घर सीमा पर स्थित हैं। हालांकि बिना किसी अप्रिय घटना के रात कट गई और राजस्थान तथा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ पंजाब 532 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जबकि राजस्थान पड़ोसी देश के साथ करीब 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अधिकारियों ने अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर और गुरदासपुर समेत पंजाब के कई सीमावर्ती जिलों में गुरुवार को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया था, जिससे लोगों ने चिंता में रात बिताई। पठानकोट में कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने गुरुवार रात को विस्फोट जैसी आवाजें सुनी थीं। हालांकि शुक्रवार सुबह शांति बनी रही। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि वे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं, लेकिन भारत के सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के प्रयासों को तुरंत विफल किए जाने के कारण वे आश्वस्त हैं। अमृतसर और फिरोजपुर जैसे प्रमुख सीमावर्ती जिलों में भी शुक्रवार सुबह शांति रही। फिरोजपुर के कुछ निवासियों ने बताया कि सुबह माहौल काफ़ी हद तक शांत रहा, लेकिन वे अफवाहों के फैलने से अधिक आशंकित हैं। बठिंडा में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, ब्लैकआउट के बीच आधी रात तक गोलीबारी की बहुत आवाज़ें आती रहीं। हमने रात डर के साए में बिताई, लेकिन आज सुबह सब कुछ शांत था। बढ़ते तनाव के बीच मोहाली और रूपनगर समेत राज्य के कुछ गुरुद्वारों में शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी की गई। चंडीगढ़ में शुक्रवार सुबह की नियमित सैर पर निकले एक बुजुर्ग बलदेव चंद ने कहा कि पिछली रात कुछ चिंताजनक क्षण थे, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान के प्रयासों को विफल किया, उसे देखकर लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने बाद में फिर से सायरन बजाया और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार हमले की आशंका के मद्देनजर वायुसेना अड्डे से हवाई चेतावनी मिली है। सायरन बजाए जा रहे हैं। सभी को अपने अपने घरों में रहने और बालकनी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि 1 घंटे बाद चेतावनी के लिए सायरन बजना बंद हो गया। हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में भी कुछ देर के लिए इसी तरह के सायरन की आवाज़ सुनी गई और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई। पटियाला में जिला प्रशासन ने भी परामर्श जारी कर लोगों से अपने अपने घरों के अंदर रहने तथा शांत रहने की अपील की। उधर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लोगों ने भी तेज धमाके की आवाज़ों और पूरी तरह से ब्लैकआउट के बीच डर और अनिश्चितता में रात गुजारी। पाकिस्तान की सीमा से लगे जैसलमेर के एक निवासी ने कहा, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हमने तेज आवाज़ सुनी जो डरावनी थी। एक अन्य निवासी ने कहा, ब्लैकआउट के बाद हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बाद में हमें पता चला कि यह पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला था, जिसे हमारे सशस्त्र बलों ने विफल कर दिया। इस बीच शुक्रवार सुबह जैसलमेर जिले के किशन घाट इलाके में बम जैसी वस्तु मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और वायुसेना ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार वस्तु किशन घाट के सामने एक नर्सरी के पास मिली। कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमदान ने कहा कि यह एक बम जैसी वस्तु प्रतीत हो रही थी। एसएचओ ने कहा, फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि यह नष्ट हो गई या अब भी ठीक अवस्था में है। उन्होंने कहा कि सेना के विशेषज्ञ इसे निष्क्रिय करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर क्षेत्र को घेर दिया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब की सीमा से लगे बिलासपुर में जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक परामर्श जारी किया है। परामर्श में निवासियों से अपील की गई है कि वे संभावित हवाई हमले की स्थिति में जोखिम को कम करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।